आप अपने हाईएस्ट सेल्फ या खुद का ट्रू सेल्फ या हाईएस्ट वर्जन एज ए ह्यूमन बीइंग आप सर्वश्रेष्ठ अपना संस्करण कैसे बन रहे हो, बन भी रहे हो या नहीं, या उसकी जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हो। आज मैं उसी के आपको 9 साइन बताने वाली हूँ जो कि आपको ये बताएंगे कि हाँ, आप अपने हायर सेल्फ में ग्रो कर रहे हो। और ये साइन आपको कैसे पता चलेगा? आपकी फीलिंग के थ्रू, आपके व्यवहार के थ्रू। और यही साइन है जो हमको हमारा ट्रू सेल्फ रिकॉग्नाइज कराते हैं, या तब हम अपना सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने लगते हैं। तो ये ऐसे 9 साइन है जो आपको बताएंगे कि आप अपना हाईएस्ट वर्जन के रूप में ग्रो कर रहे हो या नहीं। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट साइन है, आप यूनिवर्स के साथ या जीवन के बहाव के साथ खुद बहने लगते हो। मीन्स आप जीवन को कंट्रोल नहीं करने की कोशिश करते हो, आप परिस्थितियों के साथ उसको समझने लगते हो कि इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको एज इट इज़ देखना, उनको एज इट इज़ समझना कि यूनिवर्स ने सारी जिम्मेदारी सिर्फ हम पर नहीं दी है। यूनिवर्स और नेचर अपने नियम के थ्रू बहुत सारे काम करता है, उसमें से एक हमारा जीवन चलाना, लोगों का जीवन चलाना, इस पृथ्वी पर जीवन को किस तरह से संरक्षित करना, पोषण करना, उसका विनाश करना, ये उसके काम है। जब हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है, इसका मतलब है कि हम अपने हाईएस्ट वर्जन को पहचानने लगे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, हाईएस्ट सेल्फ बन रहे हैं। क्योंकि फिर हम उन नियमों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। हम लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम समझ जाते हैं। तो फिर हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, हम उस पे ध्यान देने लगते हैं और जीवन के बहाव में हम बहने लगते हैं। एक आत्मीयता या हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ पीस महसूस होने लगती है जब हम चीज़ों को, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और हम समझने लगते हैं, उस सच्चाई को हम महसूस करने लगते हैं कि एवरीथिंग इज़ डन और हर चीज़ अपने नियम के और सही समय पे अनफोल्ड होना शुरू होगी। हम उस ट्रस्ट में रहते हैं और हम उस जीवन के बहाव में बहना शुरू हो जाते हैं। हमें हर एक चीज़ बहुत इजी लगने लगती है। यही निशानी है कि आप अपने हाईएस्ट सेल्फ के रूप में ग्रो कर रहे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट साइन है कि आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखने लगते हो। आप में वो काबिलियत डेवलप हो जाती है। आप जिस तरीके से मेजॉरिटी ऑफ पर्सन, ज़्यादातर लोग जिस चीज़ को जिस तरीके से देखते हो, आप उनसे हट के देखने लगते हो। हर परिस्थिति में आप कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करने लगते हो। ये भी एक साइन है कि आप यूनिवर्स के साथ ग्रो कर रहे हो, आप अपने हाईएस्ट वर्जन को समझने लगे हो और चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। तीसरा साइन है कि आप यूनिवर्स की, आपके जो एक्शन रहते हैं वो आपके कोर वैल्यू से अलाइनमेंट में रहते हैं। मतलब आप जो भी काम कर रहे होते हो वो यूनिवर्स की एनर्जी से तो अलाइन रहते ही, साथ में आपकी कोर वैल्यू, मतलब आप फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी काम में आपको लग रहा है कि ये काम मेरी वैल्यू से मैच नहीं करता, जैसे मान लो बहुत सारे लोग धोखाधड़ी से काम करते हैं, या कई बार क्या होता है, ये यूनिवर्स में बहुत सारी, या इस फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हो रही होती हैं, और ख़ासकर अभी करंट रियलिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, धोखाधड़ी है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें कुछ अच्छा बनना है, सफल बनना है, पैसे कमाना है या कुछ अचीवमेंट करना है, तो हमें भी उस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो वो क्या होता है, हमारे कोर वैल्यू कई बार उससे मैच नहीं करती, क्योंकि हमारी कोर वैल्यू है ईमानदारी, हमारी कोर वैल्यू है ट्रस्ट, हमारी कोर वैल्यू है लव, हमारी कोर वैल्यू है अप्रिसिएशन। तो जब हमारी एक कोर वैल्यू से हमारे एक्शन अलाइनमेंट में रहते हैं, मतलब एक ही रहते हैं,
तब हम जाके अपना ट्रू सेल्फ के रूप में ग्रो कर रहे हैं, ये हमको समझ में आ जाता है और हम अपने ट्रू सेल्फ के रूप में ग्रो कर रहे होते हैं। मतलब आप जो भी काम करोगे वो उस बेस पे करोगे कि नहीं, मैं ईमानदार हूँ तो मैं हर काम ईमानदारी से ही करूँगा, भले मैं सफल हो ना हो। उस समय यूनिवर्स भी आपकी मदद करने लगता है, क्योंकि जब हमारी किसी काम को करने का एक बिग पॉजिटिव बड़ा अच्छा पर्पस रहता है, हमारी नीयत अच्छी होती है, हम ईमानदार होते हैं, तो यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ भी आपकी मदद करती हैं। परिस्थिति वैसी क्रिएट कराता है, वो लोगों को ऐसा मिलवाता है कि आप सफलता तक पहुंच ही जाते हो। और सबसे अच्छी बात है कि उस पूरी जर्नी में आप अल्टीमेट पीस, एक शांति का अनुभव करोगे, और तब आपको एज ए ह्यूमन बीइंग इस पृथ्वी पे आपने जो जन्म लिया है उसका पर्पस आपका पूरा होता नजर आता है। ये भी साइन है कि आप अपना हाईएस्ट वर्जन बन रहे हो। चौथा साइन है, आपको एक डर महसूस होने लगता है कि मैं कहीं पछताऊं ना, मतलब आगे चल के पछताना ना पड़े, ऐसा आपको डर महसूस होने लगता है। तब व्यक्ति समझ जाता है कि हर पल कितना इम्पोर्टेंट है, छोटी छोटी खुशियाँ कितनी इम्पोर्टेंट है, इस पल की क्या कीमत है, या अभी की अपॉर्चुनिटी, अभी के मौके की क्या कीमत है। जब हम खुद जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हर चीज के जिम्मेदार हम खुद हैं, तब हम दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाना, दूसरों को जिम्मेदार ठहराना ये छोड़ देते हैं, और फिर हमको ऐसा लगता है कि हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। हम कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने इस पल को खो दिया तो हमें पछताना ना पड़े। जब ये फीलिंग हमारे अंदर आने लगती है, इसका मतलब हम अपना ट्रू सेल्फ पहचानने लगे हैं, हम नाव के पावर को पहचानने लगे, हम छोटी छोटी सी खुशियों में इंजॉयमेंट ढूंढना शुरू करते हैं, उनको रिकग्नाइजेशन देना शुरू करते हैं, हम उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि एक दिन भविष्य में ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी और मैं तब खुश होऊंगा। ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप ट्रू सेल्फ के रूप में ग्रो करने लगते हो तो आपको उन मौक़ों का, उस परिस्थिति को कितने अच्छे से हम यूज़ कर सके उस पे ध्यान रहता है, और डर इस बात का रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मौका मेरे हाथ से निकल जाए। किस चीज़ का? खुशी को महसूस करने का, मेमोरेबल मोमेंट बनाने का। ये चौथा साइन है। नेक्स्ट साइन है कि आप लर्निंग या सीखने की यात्रा को अप्रिशिएट करने लगते हो, उसकी प्रशंसा करने लगते हो, उसको इम्पोर्टेंस देने लगते हो। आप नए स्किल सीखने की, कुछ कोर्सेस, कुछ बुक्स, किसी भी तरह से आपकी जहाँ से भी लर्निंग हो, आप उसको अप्रिशिएट करने लगते हो, और दिल से अप्रिशिएट करते हो। सिर्फ इसलिए नहीं करते हो कि आपको सफलता हासिल करनी है, क्योंकि एंड रिजल्ट से आपको उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी कि आपको लर्निंग प्रोसेस से मिलती है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस ही हमें सुख का अनुभव देती है और ये बताती कि हम अपने ट्रू सेल्फ की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो फेलियर रहता है वो अल्टीमेट या एंड रिजल्ट नहीं होता है, ये हम समझने लगते हैं, तो हम उस जर्नी को एंजॉय करने लगते हैं, उस यात्रा को, बजाय उसके कि उसके रिजल्ट में जब हमें पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी हम तब ही खुश होंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि आप हायर सेल्फ के रूप में ग्रो कर रहे हो, जब आप लर्निंग को अप्रिशिएट करने लगते हो, उसको इम्पोर्टेंस देने लगते हो, और लर्निंग में आपको मज़ा आने लगता है। नेक्स्ट साइन है, आप में एक लचीलापन आ जाता है, आपके व्यवहार में लचीलापन आ जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है, मतलब यहाँ बहुत सारी विभिन्नताएं हैं जिनकी वजह से हमको बदलाव करने में अपने आपको बुरा महसूस नहीं होता। कई लोग होते हैं ना, बहुत रिजिड होते हैं, जिद्दी होते हैं कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा, तो वो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। जहाँ आप में लचीलापन आ जाता है, आप अपने जैसे मैंने बताया कि लाइफ के फ्लो के साथ हम बहने लगते हैं, तो कई बार वो दूसरा मोड़ भी लेती है, पर उस समय हमें अनकम्फर्टनेस की फीलिंग नहीं आती, क्योंकि हमको पता रहता है कि यही स्वभाव है, यही ह्यूमन का नेचर है, चेंज होना, बदलाव होना, और हम उसको बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं। और इसका एक अच्छा फल ये मिलता है कि हम अपने जीवन में बहुत कम समय में बहुत सारे बदलाव, अच्छे बदलाव को अपनाकर हम बहुत जल्दी सफल व्यक्ति बन सकते हैं, और उस जर्नी में हमें एक असीम शांति का भी अनुभव होता है, क्योंकि कई बार अपोजिट डायरेक्शन में बहना अशांति का भी कारण होता है।
तो हमारे वैसे ही डिसीज़न में भी कई बार हम अगर लचीलापन लेके आए हैं तो हम कई बार हम अपने डिसीज़न को भी चेंज कर लेते हैं, उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं हम वो कर लेते हैं। मीन्स एडॉप्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है चीज़ों को लेके। ये भी बताता है कि आप हाईएस्ट सेल्फ में ग्रो कर रहे हो। नेक्स्ट है कि आप साक्षी बन के इस संसार को देखने लगते हो। जो हमारे भागवत गीता में भी ये उपदेश है कि हमको साक्षी बन के ही हर चीज़ को देखना चाहिए। साक्षी मतलब कि अपने आप को उस परिस्थिति में इन्वॉल्व ना देख के अपने आप को उस परिस्थिति से हट के देखना, फिर डिसीजन लेना और उस परिस्थिति को एज इट इज ऑब्जर्व करना। मीन्स देखना कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, उसको बिना किसी पक्षपात के उस चीज को देख पाना। ये हमको दिखाता है कि हम में उतनी काबिलियत डेवलप हो रही है कि हम अपने ट्रू सेल्फ, हाईएस्ट सेल्फ बन रहे हैं। क्योंकि हमको किसी भी चीज़ में अगर हम उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं तो हम सही डिसीज़न नहीं ले पाते। और जब हम उससे अलग अपने आप को देखते हैं, मान लो एक परिस्थिति आई आपके घर में, कभी कोई ऐसे डिसीज़न लेने पड़े कि दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों के बीच में नहीं बन रही है और आपको अगर उसमें से आप भी किसी एक पक्ष का हिस्सा हो और आपको डिसीज़न लेने हैं, तो आप कैसे डिसीज़न लोगे? तो आप उस पक्ष के बारे में खुद को इन्वॉल्व होके ना डिसीज़न लेके आप एक अलग इंसान के रूप में अपने आप को देखिए, जो कि ना इसके पक्ष में है ना उसके पक्ष में है, जो सच्चाई के पक्ष में है। जब आप ऐसा देखने लगते हो जीवन को और हर परिस्थिति को, उस समय आप अपना हाईएस्ट वर्जन बन रहे हो। ये आपको ये इंडिकेशन है, ये साइन है कि यस यू आर ग्रोइंग। एंड लास्ट है, आप जो भी आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, तो आप जो कुछ भी आपको ज्ञान है, नॉलेज है, वो आप दूसरों के साथ शेयर करने लगते हो। ये बहुत अच्छा साइन और इम्पॉर्टेंट साइन है। इससे पता चलता है कि आप अपने हाईएस्ट वर्जन के रूप में ग्रो कर रहे हो। क्योंकि उससे ना केवल आप ग्रो करते हो, आप जितने लोगों को ये चीज़ें सिखाओगे, बताओगे, वो भी ग्रो कर रहे होते हैं। इस तरीके से ये बताएगा कि आप खुद की आपकी एक सोच डेवलप हो गई है। क्योंकि वो जो ये सोच रहती है, ये इन्फॉर्मेशन से नहीं आती, ये आपकी इंटेलिजेंस से आती है, या आपकी सोचने समझने की शक्ति, डिसीजन लेने की शक्ति, जीवन को जीने की शक्ति, हर परिस्थिति में आप कैसे एडजस्ट करते हो, कैसे उसको रिएक्ट करते हो, इसकी शक्ति डेवलप हो गई है। और इसकी वजह से आप अपना जीवन तो अच्छा कर ही रहे हो, दूसरों का जीवन भी अच्छा करने लगते हो। तो ये भी आपकी हाईएस्ट सेल्फ आप ग्रो कर रहे हो, उसका साइन है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइन है, आप अपने कामों के लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन का डिपेंडेंसी नहीं रहती आपको। मतलब आपको खुद खुश होने के लिए या खुशी महसूस करने के लिए आपको बाहरी दुनिया में लोगों के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं रहती, उनकी स्वीकृति की ज़रूरत नहीं रहती। आप खुद अपनी परिस्थिति को इंटरनल वर्ल्ड से कंट्रोल कर सकते हो और करने लगते हो। तब आप समझिए कि आप अपने हाईएस्ट सेल्फ में ग्रो कर रहे हो। आई होप ये सारे साइन आपको ये बताने में मदद करेंगे कि यस यू आर ग्रोइंग, आप अपना उच्चतम संस्करण बन रहे हो। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।